लिखते हो उसके उसमें x या y या जिस प्रकार के बहुपद है, मतलब उसमें चर का कोई ना कोई गुणांक तो होता है। जैसे अभी हम लिख दिए 3x + 5, बस इतना सा बहुपद। तो इसमें x के साथ कोई चीज गुणा तो कर रहा है ना, कौन गुणा कर रहा है भाई? x के साथ, यानी x के साथ कौन गुणा कर रहा है? के साथ 3 गुणा कर रहा है। एक बड़े शब्द में बोलेंगे तो यही बोलेंगे कि x के साथ 3 गुणा कर रहा है। ठीक है, तो जो किसी भी चर, जिस चर के साथ जो संख्या गुणा करती है वही उसका गुणांक होता है, याद रखिएगा। यानी x के साथ 3 गुणा कर रहा है तो x का गुणांक शॉर्टकट में इसी, अब इतना बड़ा चीज को लिखकर शॉर्टकट में लिख दो, x का गुणांक इक्वल टू कितना? 3 आएगा। मतलब x के साथ अगर यहाँ माइनस लगाए होते तो यहाँ भी x के साथ तब कौन गुणा कर रहा है? अब +3 नहीं गुणा कर रहा है, सीधी बात है। माइनस हो गया तो -3 गुणा कर रहा है, तो माइनस ही गुणांक बन जाएगा। तो गुणांक पहले समझिए, किसी भी चर में गुणांक क्या होता है, किसी भी बहुपद में गुणांक जो होता है वो चरों के साथ जो संख्या गुणा कर रही होती है, जो भी अंगणितीय संख्या गुणा कर रही होती है वही उसकी क्या हो जाती है? गुणांक बन जाती है। यानी कह सकते हो गुणांक कोई ना कोई अचर संख्या होती है, कोई ना कोई रियल नंबर या वास्तविक संख्या का ही भाग, मतलब कोई भी वास्तविक संख्या हो, रूट में भी हो सकती है। जैसे मैं अभी √5x + 3, तो यहाँ √5 ही आपके साथ x के साथ गुणा कर रहा है, तो x का गुणांक आपका √5 हो। मैंने कहा बस वास्तविक संख्या रहेगी, यानी अंगणितीय संख्या रहेगी, कुछ भी हो सकती है। बस इतना आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद गुणांक समझ में आया। अब आपका हेडिंग क्या है? हेडिंग इसी गुणांकों के, तो कोई ना कोई बहुपद का शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, यही हेडिंग है। बहुपद के शून्यक तथा उसके गुणांकों, बहुपद के, ठीक है, सॉरी, चर, यहां पर चर भी लगा सकता तथा चर के गुणांकों में संबंध थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ चर के गुणांकों लिखा हूं, तो हो सकता है हेडिंग में और जगह बस डायरेक्ट लिखा हो कि इस बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों में संबंध, ऐसे करके भी हेडिंग मिल जाता है। चर मैंने अपने से बना दी कि समझ जाओ चर का गुणांक होता है कोई ना कोई। अब आगे इसमें बताते हैं, तो पहले सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर बहुपद मिलती है सिंपल में तो उसे रैखिक बहुपद कहते हो। क्या बोलते हो? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का पहचान क्या है? जिसमें घात कितनी हो? अधिकतम 1 हो, और रैखिक बहुपद। और दूसरा आपको मिलता है क्या? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद को लीनियर ठीक है, पॉलिनोमियल बोल सकते हो, नोमियल, और इसको क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल, नोमियल, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। द्विघात बहुपद, और इसके बाद एक आता है त्रिघात, तीसरा त्रिघात भी आता है, त्रिघात बहुपद, ठीक है, बहुपद पहले पूरा अभी 1-2 साल से जो आपका मतलब जो बुक का एक्सरसाइज है वो पहले से चेंज हुआ है। अगर पुराने बुक में देखेंगे तो आपको त्रिघात बहुपद भी पढ़ना पड़ता था, त्रिघात बहुपद का भी मतलब सिलेबस में आपको मिलता था। अब त्रिघात बहुपद निकाल दिया है, ये अक्सर कट गया है। चलो ठीक है, इसका भी कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा आपके एक्सरसाइज में, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये आपके दो क्या, रैखिक बहुपद के शून्यक और द्विघात बहुपद के शून्यक,
इनमें क्या संबंध होता है, इनके मतलब शून्यक और उनके गुणांकों में क्या संबंध है, ये खास करके आपके पूरे एक्सरसाइज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये दोनों पर खास करके आएगा। तो पहले रैखिक बहुपद कहते किसे हैं, तो हम बताए थे रैखिक बहुपद, क्योंकि ये बहुपद जो नाम बोला जा रहा है ये तीनों घात लास्ट में लगा है। रैखिक बहुपद वैसे बोला जाता है एक घाती भी बोला जाता है, यानी जिसमें चर की अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद, जिसमें चर की अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात बहुपद, चर की घात जिसमें तीन हो अधिकतम घात तीन हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो बस यही है। अब जानते ही हो आप लोग। अब बात करते हैं इसका मानक रूप। तो इसका मानक रूप क्या है, मानक रूप तो मानक रूप इसका होता है आपका रैखिक बहुपद का होता है आपका ax प्लस बी, बस इतना ही होता है, ये आपका मानक रूप है। अब यानी ये कोई ना कोई बहुपद है px है, और px जब है तो उसका ये मानक रूप ही है, मतलब ये बहुपद सोचिए कितना है ax प्लस बी है। अब हम कहें शून्यक की बात करें तो शून्यक जब निकालते हैं शून्यक तो क्या होता है, तो शून्यक इसका कोई ना कोई अल्फा हो सकता है। हम कहें मान लो इसका शून्यक अल्फा है भाई, अल्फा है, तो शून्यक अल्फा ही एक ऐसा वैल्यू यानी यक्स का, ये क्या होता है यक्स का ऐसा मान होता है, यानी यक्स का ऐसा मान होता है जो इसी में रखने पर पूरा बहुपद को क्या बना देता है, शून्य बना देता है। यानी यक्स का वो वैल्यू होता है, जब शून्यक बोलते हो तो यक्स का वो वैल्यू, ठीक है, जो इसी बहुपद में रखने पर क्या बन जाता है, ये बहुपद का मान शून्य बना दे। तो यानी यक्स बराबर अल्फा इस इक्वेशन में ऊपर वाले बहुपद में यानी बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त कराता है, शून्य प्राप्त कराता है, बस इतना भी लिख दो, प्राप्त कराता है। चलो थोड़ा साफ साफ लिखे भाई, कराता है। ये तो आपको बताए थे, यानी यक्स बराबर अल्फा बहुपद का मतलब इसके वैल्यू में रखने पर, तो ये आपको ऑलरेडी से मैं बता चुका हूं एक बार। शून्य क्या होता है, शून्य क्या करता है, शून्य किसी भी बहुपद में रखने पर यानी चर का वह मान होता है जो उसमें रखने पर उसी बहुपद को शून्य प्राप्त करा देता है। सीधी बात है, अगर यहाँ पर रखें, अब ये इरेज करके डायरेक्ट रख कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे ही यानी पी के बाद यक्स के बाद अल्फा रखोगे, यानी p के बाद x के बाद x की जगह x न रखकर अल्फा रखोगे तो रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है आपका जीरो। मैंने यही तो शून्य का मतलब होता है कि यानी अल्फा रख दो तो जीरो मिलेगा। तो यानी हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, जहाँ वो है क्या नाम है, यानी इस पूरे वैल्यू का, यानी इसका वैल्यू जीरो होने का मतलब इसका भी, क्योंकि इसी से तो ये मिल रहा है ना, तो हो जाएगा ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और यहां से आप जब यक्स का मान पहले b को ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू कितना माइनस बी हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस बी, और इनके बीच में गुणा है उधर जाएगा तो अपॉन हो जाएगा, तो माइनस बी अपॉन ए। तो यही तो यानी x का एक मान आ गया, इसी को तो हम शून्यक बोलेंगे, शून्यक। अब शून्यक यानी शून्यक बोलेंगे, इसी को शून्यक बोलेंगे, तो यही इसी को जब हम यहां माने थे तो अल्फा माने थे इसी को, तो अल्फा यानी इस शून्यक में और इस यहां पर उसी का मान जब ये वाला आया तो इसमें क्या संबंध है, कि इसमें संबंध ये है कि उसका शून्यक जो है यानी यहां पर आया शून्यक, यानी बहुपद का जो शून्यक है, बहुपद का शून्यक जो है वो किस क्या आया, माइनस बी अपॉन ए आया, तो माइनस बी अपॉन ए। ध्यान से देखो तो माइनस बी है क्या, एक गुणांक ही तो है, गुणांक है लेकिन निगेटिव उसका वैल्यू है, और ये सॉरी यहां पर जो बी है गुणांक नहीं है, बी जो है वो अचर पद माना जाता है, इसको हम क्या मानते हैं यहाँ, अचर पद, अचर पद। हाँ यक्स का गुणांक है ए, तो यहां हम इसको हम अचर पद मानेंगे, यानी अचर पद क्या है, अचर पद है।
और उसके आगे क्या लगा है माइनस, और ये है आपका यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपका यही बन जाता है आपका अचर पद के आगे माइनस लगाया, तो यानी पूरा आपके बुक में जब क्या रैखिक बहुपद के लिखा रहेगा तो बस इसमें संबंध बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में जो संबंध आएगा तो सिंपल सा बस इतना लिखा रहेगा, बहुपद का शून्यक जो भी है वो किसका, यानी माइनस लगा दो और अचर पद लगा दो, यानी उसका जो भी अचर पद है वो अचर पद लिखकर, अचर पद कांस्टेंट टर्म लिखकर नीचे क्या, और उसके आगे माइनस लगा दो, और नीचे क्या यक्स, क्योंकि इसमें अधिकतम घात तो यक्स ही रहता है, तो मतलब यक्स ही रहता है, इस पर घात एक ही रहता है, तो यक्स का गुणांक लिख दो, यक्स का गुणांक जो ही है वही नीचे लग जाएगा। बस इतना करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इस पर फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं कह दूं कि 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, इस बहुपद में आपका मतलब क्या मतलब इसका शून्यक जो है वो शून्यक में, ठीक है, उसका शून्यक क्या आएगा, तो शून्यक को आप डायरेक्टली शून्यक, इसका शून्यक निकालने के लिए बस क्या करो, शून्यक निकालने के लिए आप कुछ मत करिए, जो ये फॉर्मूला है एक तरीके से ये समझ लीजिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रख दीजिए, फॉर्मूले पर रख दीजिए, क्या है शून्यक, तो माइनस लगाइए अचर पद, अचर पद कितना है, तो यहाँ अचर पद आप प्लस 5 तो मान नहीं सकते, माइनस लगाया ना, तो -5 प्लस कितना, प्लस नहीं अपॉन कितना, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक कितना 3, और रिजल्ट आएगा कितना 5/3, तो ये आ गया आपका, तो ये डायरेक्टली आंसर आ सकता है। अब क्या बराबर, इसके बराबर जब जीरो करके करते तब भी तो, यानी ये वाले तरीके से कि t नौ शून्य के इक्वल टू 0 करके तब भी तो ये प्लस -5 को पहले उस तरफ ले जाते हैं, यानी एक बराबर शून्य की ऐसे भी लगा सकते थे इसको, शून्य के लिए लिखकर px इक्वल टू 0 लिखकर फिर इसके बाद वैल्यू रखते कितना 3x माइनस 5 इक्वल टू 0, तब भी x बराबर कितना आता है, पहले 5 इधर गया होता प्लस फिर अपॉन 3 हो जाता है, तो रिजल्ट वही आएगा। तो इस तरीके से, दो तरीके से, मतलब ये संबंध आ गया, तो संबंध से आप डायरेक्टली रख कर वैल्यू निकाल सकते हो। अब बताते हैं आपका द्विघात बहुपद के, खास करके इसी पर क्वेश्चन आता है, ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुपद मतलब क्या है, ये रैखिक बहुपद के लिए। अब द्विघात बहुपद के लिए बस संबंध बताते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कल अगले दिन किया जाएगा। संबंध देख लीजिए एक बार क्या है, तो देखिए द्विघात बहुपद, इसका जो मानक रूप है, मानक रूप वो है आपका ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप का क्या है, एक मानक रूप है। अब इसी में मतलब इसका कोई ना कोई शून्यक होगा, और जानते हो शून्यक क्या होता है, वो कहीं ना कहीं गुणनखंड बनाते, क्योंकि कोई भी द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड रूप जब बनता है तो गुणनखंड से ही तो शून्यक मिलता है भाई, है ना। आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे, जैसे अभी हम लिख दिए x² माइनस 5x, ठीक है, माइनस 5x प्लस 6। अब इसका हम कहें कि शून्यक निकालो, शून्यक ज्ञात करो, तो कहीं ना कहीं शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, शून्यक के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इस पूरे बहुपद को हम एक px वैल्यू देंगे, मतलब px मानेंगे, तो शून्यक के लिए px का वैल्यू पूरा टोटल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब हम शून्यक निकालने के लिए करते हैं तो इतना 0, यानी x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू कितना 0। अब हम दो वैल्यू कोई ऐसा ले लें कि जिसको हमें जोड़ने पर, यानी a और b, बीच वाला ये टर्म जो -5 है, -5, इसको दो ऐसी संख्याओं में a और b में तोड़ो, a और b में, कि जोड़ने पर, इनको जब जोड़ो तो आपको कितना मिले, यही -5 ही मिले, -5, लेकिन a और b को जब गुणा करो ना तो आपका क्या मिल जाए, इधर वाला, क्योंकि यहाँ +6 है तो +6 मिले, तो वो संख्या कौन है, तो मैंने कहा वो संख्या कहीं ना कहीं लास्ट वाले के गुणनखंड में होगी। गुणनखंड करो भाई 6 का,
तो 6 का गुणनखंड करोगे तो 2 से कटेगा 3 आएगा, 3 से कटा हुआ कट जाएगा। अब ये दोनों 2 और 3 आए, सही बात है, लेकिन हाँ यहाँ निगेटिव है तो दोनों को निगेटिव लगा दो, दोनों को निगेटिव, सही बात है, यानी ए और बी का वो वैल्यू दरअसल -2 और -3 है। -2 और -3 को देखो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा -5, लेकिन -2 गुणे -3 करेंगे तो रिजल्ट आएगा +6, आ गया ना। तो यही दोनों वैल्यू है, तो उसी फॉर्म में तोड़ दीजिए इसको, कितना जाएगा x² -2x -3x + 6 = 0। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x -2 और यहां से -3 कॉमन हो जाएगा, -3 तो अंदर बचेगा x -2। क्यों भाई, माइनस जब कॉमन किया जाता है तो जानते हो कि माइनस गुणा करते हैं जब अंदर का चिन्ह बदल देता है, तो वो आपका ये इसमें से जब आप कॉमन छाटते हो, वेनिस्ट निकालते हो बाहर, तब भी तो अंदर का चिन्ह बदल देगा, यानी जहां माइनस था वहां प्लस दे देगा, 3 तो निकल गया बाहर माइनस के साथ, लेकिन ये अगला प्लस को भी माइनस कर देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 0। अब अगले में मिला x -2, देखो दोनों जगह यहाँ -2 x -2 ही तो दोनों जगह कॉमन है, तो आपका x -2 अगले में हो गया x -3 = 0। हाँ, अब इसी से शून्य निकलता है, यानी शून्य क्या निकलेगा, यानी यदि x -2 = 0 मानोगे तो x = 2 आया, x = 2 आया, तो ये वैल्यू देखना है, इसमें रख देंगे तो 0 प्राप्त करा देगा, यानी कहीं ना कहीं एक शून्य यही है, तो x -3 एक शून्य यहां से मिलेगा, तो यदि x -3 तो x = 3 मिलेगा। तो किसी भी द्विघात बहुपद के, मैंने बताया था और ग्राफिक तरीके से भी देखे थे आप लोग, तो ये द्विघात बहुपद के शून्य का मिलते हैं, 2 ठो मिलते हैं, तो यहाँ शून्य 2 ठो मिलते हैं भाई किसी। अब इसका व्यापक रूप में भी तो समझ लो कि मन में ही मान लो कि कोई 2 शून्य है, अल्फा और बीटा। ठीक है, ये इरेज कर दे रहे हैं, ये समझाने के लिए था। तो यहां पर माना, ऐसे कह सकते हो, माना और ठीक है, व्यापक बहुपद के 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अगर 2 शून्यक बहुपद बीटा है तो सीधी बात है, इसके गुणनखंड, जैसे मैंने लास्ट में क्या था आपका 3 और 2 आया था, 3 और 2 क्या था, बहुपद का ये क्या था, शून्य का आया था, तो उसका आगे का जब गुणनखंड रूप लिखे थे तो ध्यान से देखो, तो x ये प्लस में 3 आया था ना, तो -3 रूप में था, और ये प्लस में 2 था ना, तो x -2 रूप में था। यानी हम प्लस में जब बहुपद का शून्यक आता है तो ये माइनस, यानी ये +3 है तो माइनस होकर, और +2 है तो माइनस होकर, तो उसी रूप में गुणा का रूप बनाता है। तो इससे सोचो ये अल्फा बीटा आप क्या प्लस ही तो माने हो, तो सीधी बात है इसका गुणनखंड रूप क्या होगा, तब ऐसे डायरेक्ट लिख लो, तब इसका गुणनखंड रूप, उसका गुणनखंड रूप क्या होगा आपका, x -अल्फा इंटू x बीटा। हाँ, आप कहोगे कि एक चीज और हम गड़बड़ी नहीं बताए थे आपको, जब हम बहुपद लिए थे तो x² -5x + 6 ये लिए थे, कि इसके आगे कोई गुणांक नहीं लिए थे, तो वो नहीं लिए थे तब भी वो गुणांक 1 छुपा रहता है। लेकिन आपको अन्य क्वेश्चन में गुणांक कुछ और मिल सकता है, मतलब a लगा हुआ है तो इसकी जगह हम कुछ और गुणांक अपने से, जो कि बुक में डेरिवेशन के समय k मानकर चला है, तो मान लेते हैं k लेकर एक गुणांक बना लिए अपने से आगे, तो तब इसका गुणनखंड रूप ये मान लेते हैं कि ये है। तो किसका गुणनखंड रूप है, इसी व्यापक का ही है, तो कहीं ना कहीं ये इसी से तो आया है ये रूप। जैसे हमने x² -5x + 6 से ही तो ये रूप पाया था, x -3 इंटू x -2 उसी से तो पाया था, तो सीधी बात है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि इसी का ये रूप है, तो बराबर का एक साइन लगा सकते हैं, तो यहां पर हमारा हो जाएगा ax² + bx + c = k इंटू ब्रैकेट में x - a, फिर कितना x -अल्फा x बीटा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इधर को राइट हैंड को, ध्यान दीजिए k तो बाहर ही रहेगा, अंदर गुणा करिए वितरण नियम से, तो x में x का गुणा हुआ क्या हो गया x², फिर कितना x में गुणा हुआ माइनस, तो यह हो जाएगा x - बीटा। ठीक है, सॉरी x का इंटू माइनस बीटा के साथ, तो x - बीटा हो जाएगा, फिर कितना माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है, तो हो जाएगा माइनस x अल्फा
ठीक है। और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस में माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा इतना होगा। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में कॉमन है क्या, माइनस, और साथ में दोनों में एक्स कॉमन है, निकाल लो बाहर वही, तो अंदर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स निकाल लो बाहर, अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये मझला कोष्टक दे दे रहे हैं, बना दे रहे हैं करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, और यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। हाँ, अब इसके बाद इस के को अंदर गुणा करिए, के को अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहां लिख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना अपने सामने लिख दे रहे हैं, हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस कितना, माइनस पहले ही लिख लो कितना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, फिर यक्स लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे गुणा ही तो है, गुणा में जानते हो आगे पीछे किया जा सकता है, और अल्फा इंटू बीटा। अब यहां पर ये क्यों किया गया, ध्यान से देखिएगा, कभी ये दरअसल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपको माइनस यक्स इंटू 5 लिखा रहे, तो एक स्टूडेंट इसको नहीं कर सकता है कि सर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ माइनस 5 यक्स, तो कोई दिक्कत नहीं, तो बस वही है, मतलब ये ब्रैकेट लग गया तो समझ जाओ कि गुणांक बन गया यक्स का गुणांक आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यक्स को आगे पीछे लेकर गुणा ही तो रूप दिए हैं यहाँ, बस वही है, इसमें कंफ्यूजन मत होना। अब ध्यान दीजिए, इससे तुलना करो, इस दोनों पक्षों की तुलना, दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो आपको क्या मिलेगा, ए की जगह क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, यानी इससे ही ये आया तो इधर ए का है एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक ए है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी तो एक्स स्क्वायर है, इसका गुणांक के है, तो यानी कहीं ना कहीं ए इक्वल टू के दिख रहा है कि ए का वैल्यू क्या है, दोनों पक्षों की तुलना। और बी की जगह क्या दिख रहा है, यानी बी की जगह दिख रहा है आपको, देखो बी का पूरा वैल्यू आपका यहाँ निगेटिव है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये दिख रहा है। और सी का वैल्यू कितना दिख रहा है, सी का वैल्यू आपको दिख रहा है, इधर लिख दे रहे हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, सी का कॉमा देकर, सी का वैल्यू दिख रहा है आपका अल्फा इंटू बीटा, सी का वैल्यू कितना अल्फा, नो रुके रहिए, एक और गड़बड़ी किए हैं यहाँ, के से गुणा किया है अंदर के के साथ, तो ये के इधर भी तो गुणा करेगा, आंसर यहाँ, हाँ ठीक है। अब यहां पर क्या है भाई आपका, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा है, इतना है, और सी की जगह कितना है, और यहां भी तो के गुणा करेगा, वितरण नियम कर रहा है ना, वितरण नियम में सब, यहाँ के इंटू अल्फा इंटू बीटा, इतना पूरा वैल्यू ए बी सी का वैल्यू प्राप्त हुआ। अब आपका ध्यान से देखो, ए का मान ही यहां, ए का मान ही किसके बराबर है, के का, तो सीधी बात है, जहां जहां के है इन वैल्यू में, उसकी जगह पर आप क्या रख सकते हो, ए रख सकते हो, तो रख कर देखेंगे तो देखा जाए तो यहां पर क्या हो गया आपका, b इक्वल टू हो गया माइनस ए ब्रैकेट में कितना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब ये माइनस ए को अगर यहां ले आ जाए तो इसके बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, इधर आएगा तो अपॉन बनाएगा, यानी कितना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बन गया कितना, बी तो यहाँ प्लस ही है बी, लेकिन ये माइनस अल्फा नीचे आया तो माइनस अल्फा होगा, तो माइनस को तो आप जानते हो नीचे से ऊपर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये हो गया। अब यही एक संबंध, यानी ये दरअसल शून्य के जो माने थे, क्या माने थे, शून्य का आप माने थे अल्फा और बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योग है, और यहाँ क्या मिला, उनका किसका गुणांक, जो बहुपद का गुणांक था उनके बीच में एक संबंध मिल गया, यानी इनको जोड़ से, शून्यकों को जोड़ से एक संबंध मिल गया, तो इसी को कहेंगे, यानी जो बहुपद का कोण है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वो यही है, शून्यकों का, एक मिनट लिख दे रहे हैं बढ़िया से, साफ साफ इधर से नोट करिएगा, यही आज हम एक्सरसाइज नहीं बताएंगे, अगले दिन इसी पर पहले इतना नोट कर लीजिएगा, शून्यकों का योग बराबर कितना आया, माइनस, और बी किसका, बी ध्यान से देखो क्या है, बी क्या है आपका, बी है आपका यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक ही तो है, यक्स का गुणांक है, और ए किसका गुणांक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है, यक्स स्क्वायर का गुणांक है,
और सी क्या था, अचर पद, अचर पद। ठीक है, बस इसी चीज को आप यहां पर लिख दीजिए। कितना आ जाएगा, माइनस बी, बी किसका, तो यहां यक्स का गुणांक, का यक्स का गुणांक, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, ए है यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यही यानी कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपका मिल जाता है, ये आपको बुक में देखेंगे तो ये संबंध लिखा होगा। अगला क्या है आपका, ये वाले वैल्यू से, सी के वैल्यू से, तो सी बराबर कितना है आपका, के की जगह यहां से देखा जाए तो ए रख सकते हो, तो कितना हो जाएगा, ए इंटू अल्फा इंटू कितना, बीटा, ये रख सकते हो यहां पर। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज अलग अलग है भाई। यहाँ ए है, ये अल्फा है, अल्फा और ए में बहुत हल्का सा अंतर होता है बस। अब ए को भेजेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। और यहाँ कोई निगेटिव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोई निगेटिव नहीं है, तो ये ऐसी बने। तो यहाँ पर क्या बना है, इसी संबंध को कह सकते हो शून्यकों का, ये शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल, फल, इसी को हम नीचे लिख रहे हैं, इक्वल टू कितना, तो ये सी क्या है, अचर पद, अचर पद अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आज आप लोगों को यही मेन आपका आज का पूरा क्लास सेशन में सिर्फ यही बताना था कि क्या संबंध है। तो आपके पास दो संबंध, इसी पर सारे क्वेश्चन लगाए जाएंगे। आपका एक्सरसाइज मैंने कहा टाइम काफी हो गया है, लंबा आपका हो गया है। आज आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये फॉर्मूले में जो यूज होता है ये कहाँ से है, किस तरीके से है, सिर्फ इतना। आपका अगले दिन एक्सरसाइज क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये सब बताया जाएगा अगले वीडियो में। अब ध्यान दीजिएगा, यही है आपका डेरिवेशन की ये कहां से प्राप्त हुआ, तो कुछ है नहीं, ये गुणनखंड से ही तो मिलता है भाई। के अपने सपने से गुणनखंड का टुकड़ा गुणनखंड मान लेते हैं, इसमें गुणनखंड के है, फिर उसी से तुलना कर लेते हैं। पूरा आपको ध्यान से समझिए तो एकदम बहुत आसान है। ठीक है।